नाला सब तालाब सूख गए, कुछ है ही नहीं है पानी के नाम पर। बीजेपी सांसद बोले, दारू पियो, गुटखा खाओ, चाहो तो थिनर सूखो, पर पानी का टैक्स जरूर दो। भाजपा सांसद ने पानी का महत्व समझाते समझाते मादक पदार्थों के सेवन की छूट दे दी। बोले, कोई भी नशा करो, लेकिन सभी खर्चों में कटौती करके जल कर जरूर देना चाहिए। हमें पानी की उपयोगिता समझनी होगी। हमें कोनो आपत्ति नहीं है, अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंघी, चाहे सुलेसन सूंघी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो तऊ करी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश निवेदिता के साथ। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सांसद ने कहा, बिजली बिल माफ हो सकता है, मुफ्त में राशन भी ले लो। सरकारें चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर देती हैं, अगर कोई मुफ्त में पानी की बात करे तो नहीं मानता। सांसद जनार्दन मिश्रा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, चाहे दारू पियो, गुटखा खाओ, आयोडेक्स खाओ और चाहे थिनर सूंघो, लेकिन पानी के लिए कर जरूर देना पड़ेगा। सभी खर्चों में कटौती करके सभी को जल कर जरूर देना चाहिए। सांसद रविवार को जल जीवन मिशन के तहत हुई जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य यांत्रिकी ने कराया था। उन्होंने कहा, पानी की उपयोगिता समझनी होगी। कोई सरकार कहे कि पानी का टैक्स माफ करेंगे, लेकिन हमको पानी का टैक्स देना है, क्योंकि जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे में पानी की उपयोगिता समझनी होगी। नदी नाले सब सूख रहे हैं, धरती में पानी नहीं बचा है, वाटर लेवल घट रहा है, हम लोग पानी की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। नाला सब तालाब सूख गए, कुछ है ही नहीं है पानी के नाम पर। जाऊं न तऊ ट्यूबवेल से निकला जाता, धरती के पानी नहीं बचन लगा। जब 100 फुट रहा, 6 से 7 से 8 से हर साल वाटर लेवल घट रहा है। वाटर लेवल घटे के पानी के हम ज्यादा उपयोग करी थे, और दूसरा पानी बचाई नहीं है, पानी नीचे धरती के अंदर डालित नहीं है। तो जब धरती के अंदर पानी डाल नहीं रहे, पानी का उपयोग ज्यादा हो रहा है, तो पानी रही नहीं ना ऊपर के लगे। पानी का राखे का है तो बचावे के परी पानी। और पानी वह समय बची जब अपना पैसा लगाओ, तब जब लागी के लिए वहां पैसा लागी, या अरे जब पैसा लागे थे जब उन्हें काम में, तो उन्हें फिर लागत की नहीं है, वही एक हर कुछ बचत करे चाहिए और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी। हमें कोनो आपत्ति नहीं है, अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंघी, चाहे सुलेसन सूंघी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो तऊ करी। चाहे तहन की न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है, करवे करिए लोग। पर आप चाहे धार्मिक कार्यों में खर्च करिए, चाहे अपने निजी उपयोग में कितना भी राशि खर्च करिए। हर व्यक्ति को घर में साफ पीने का पानी मिले, इसके लिए सरकार ने हर घर जल योजना बनाई है। इसमें सहयोग करना चाहिए। जल समितियों का गठन कर वाटर टैक्स का भुगतान करना चाहिए, तभी योजना सफल हो पाएगी। रीवा जिले का जलस्तर। रीवा में नदी और नहर से जुड़े क्षेत्रों में औसतन 200 से 300 फीट के आसपास जलस्तर रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में 400 से 600 फीट तक जलस्तर पहुंच जाता है। तराई अंचल के साथ मऊगंज और हनुमाना जनपद के कई क्षेत्रों में गर्मी के समय जल संकट गहरा जाता है। ऐसे में बाणसागर का जल पूरे जिले में पहुंचाने के लिए हर घर जल योजना चल रही है। नहरों का बिछ रहा जाल। रीवा जिले के चारों क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछ रहा है। बाणसागर के पानी से पहले बिजली बनाई जाती है, फिर किसानों के खेतों को पानी की सप्लाई दी जाती है। वर्तमान समय में 3 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। पहली पूर्वा नहर परियोजना, दूसरी त्योंथर अंडरग्राउंड नहर परियोजना, तीसरी बहुती टनल परियोजना। तीनों परियोजनाएं औसतन 550 करोड़ की हैं। यहाँ 5-5 किलोमीटर के 2 पहाड़ों को काटकर रीवा जिला तक पानी पहुँचाया जा रहा है। हर घर जल केंद्र सरकार की योजना है। वित्त मंत्री ने 2019 में केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी। योजना को तब से राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना में हर कनेक्शन पर करीब 100 रुपए टैक्स लिया जाना है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने 9 महीने पहले कहा था, सरकार और स्वच्छता के काम में बाधा डालने वालों को फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। वे इंदौर में गोवर्धन सीएनजी प्लांट के वर्चुअल कार्यक्रम के बाद रीवा नगर निगम के पीएम आवास के हितग्राहियों को मकानों की चाबी वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपते हुए मिश्रा ने कहा, अकेले नगर निगम, सरकार, सांसद या विधायक के भरोसे स्वच्छता नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले रीवा में डस्टबिन जला दिए गए, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।
मध्य प्रदेश में रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा 11 महीने पहले सरपंचों के करप्शन को क्लीन चिट दे चुके हैं। उन्होंने कहा था, यदि कोई सरपंच 15 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार करता है तो उसे भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता। 7 लाख इस चुनाव में और 7 लाख अगले चुनाव में खर्च हो ही जाते हैं। सांसद प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रीवा में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। वे वर्तमान चुनौतियों से निपटने मीडिया की भूमिका विषय पर बोल रहे थे। नवंबर 2021 में कहा था कि पीएम आवास पीएम मोदी की दाढ़ी से निकलते हैं। मोदी की दाढ़ी में घर ही घर हैं। एक बार हिलाते तो 50 लाख, दूसरी बार मटकाते हैं तो 1 करोड़। जितनी बार हिलाएंगे घर मिलेंगे। इसलिए आप लोग मोदी की दाढ़ी देखो। जब देखना बंद कर दोगे आवास मिलने भी बंद हो जाएंगे। जब तक मोदी की दाढ़ी रहेगी आवास मिलता रहेगा। मोदी की दाढ़ी अमर है और तुम्हारे आवास भी अमर हो जाएंगे। इसलिए मोदी की दाढ़ी देखते रहो और आवास पाते रहो। नवंबर 2021 में ही रीवा में कहा था कि कलेक्टर की कॉलर पकड़ लेना, किसी को एक तमाचा मारना, कमिश्नर को कुर्सी से गिरा देना हम लोगों का काम था। कलेक्टर को एक तमाचा मार दिया जाए तो साल भर नेतागिरी, 2 साल की नेतागिरी हो जाती थी।